अब नंबर 4, तो DI नंबर 4। अब DI नंबर 4 में क्या है देखते हैं। DI नंबर 4 में क्या होगा, एनी गेसेस, कौन सा DI होगा? बार होगा, टेबल होगा, पाई होगा? अच्छा, उसका पता है क्या? ये तो दिख रहा है ना, चलो ये दिख रहा है, लाइन ग्राफ ना। अब इसको करने से पहले कुछ चीजें समझना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे दिया है इनकम इन लैक्स, ये जो दिया है ना ये वाला, ये क्या है? इनकम इन लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। तो इंटरवल कितने का गैप है? 0.5। तो अगर ये वाला यहां से लेके यहां तक, तो अगर यहां से लेके यहां तक कितने का गैप है? ये 0.5। तो ये जो हाफ है ये कितने का होगा? 0.25। यहाँ भी 0.25, कितना पता है? तो ठीक है, जैसे कि ये 1.75 होगा ना, ये 1.5 है, ये पूरा अगर 0.5 का अगर गैप है तो ये आधा हुआ, 0.25 मानी ये भी कितना है? 1.75। ये भी कितना है? 1. ये कितना है? 2। यही तो है। तो गैप समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर गैप समझ में आ गया, अभी यहाँ पे कुछ और आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ये इनकम दिया हुआ है और किस साल में? 2001 से लेके 2006 तक, इसे कहते हैं लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, लाइन दिया हुआ है। ये लाल वाला जो डॉट है ये कंपनी ए है, ब्लैक वाला ये वाला कंपनी बी है, और ये जो ब्लू वाला है ये कंपनी सी का इनकम का ग्राफ है। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग, ठीक है, तो मान लो कि जैसे करण, मान लो यहाँ पे हंसी मारा सब्जी बेच रहा है नीचे बैठ के, तो मान लो अगर वो 200 रुपया का सब्जी बेचा है, ठीक है, तो वो सेल हुआ, ये क्या हुआ? सेल प्राइस। बोलता है कि हम प्रॉफिट कमाया है इसमें 50 रुपया, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। सही है। तो तुम 200 रुपया बेच के अगर 50 रुपया का प्रॉफिट कमाया है तो खरीदा कितना में था? 150 में, माइनस करेंगे ना, तो जो 150 रुपया है ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। पहली इतनी बात समझो, ये नॉर्मली छोटे व्यापारियों के लिए यही तो होता है। जो हम बेच देते हैं सेल प्राइस कहते हैं, जो कमाते हैं वो प्रॉफिट होता है, और जितना हमने खरीदा है वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अगर हम ये जानते हैं तो हमें ये पता है कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। अब इसे कंपेयर करना है इधर। अब मान लो ये रिलायंस कंपनी का है, मान लो ये रिलायंस है, ये जियो है, ये जो भी है, और एक विप्रो दिया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी जो बिलियंस बिलियंस में डील करती है। तो वो लोग ये छपरी की तरह सेल कॉस्ट नहीं बोलती है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है और ये भी 100% प्रॉफिट एंड लॉस है। कैसे समझेंगे? ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने बोला कि आज मेरा 2 लाख करोड़ का इनकम हुआ है, 2 लाख करोड़ का इनकम, 2 लाख करोड़ का इनकम। इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख करोड़ का इनकम मतलब उसका प्रॉफिट हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो सेल करते हैं ना, सेल, इसी को बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं? इनकम। जो बड़ी कंपनियों का जो सेल होता है ना, उन्हें वो सेल नहीं बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनकम। तो ये जो इनकम लिखा हुआ है ना, इसमें क्या घुसा हुआ है? कॉस्ट प्राइस घुसा हुआ है। तो ये जो इनकम है इसे कहते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? मतलब इतना का उन्होंने बेचा है सामान, पर कमाया ये नहीं है, लेकिन भाषा क्या है? इनकम। तो सेल प्राइस का मतलब इनकम। 2 लाख करोड़ का इनकम हुआ है, तो पूछा कि भाई खर्चा कितना किए हो? तो 2 लाख करोड़ का इनकम हुआ है तो बोल रहा है कि 1,90,000 करोड़ मेरा खर्चा है। क्या है? खर्चा। तो 2 लाख करोड़ में अगर 1,90,000 तुम्हारा खर्चा है तो कितना का इनकम हुआ? 2 लाख करोड़ 1,90,000, 10,000। तो 10,000 करोड़ का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, मिला, रेवेन्यू मिल गया, हमारा रेवेन्यू मिल गया। तो जो रेवेन्यू है वो उनका क्या है? प्रॉफिट हो गया। तो वो लोग सेल को बोलते हैं इनकम,
कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ दिया हुआ ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट ही बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर ये दिया हुआ है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नॉलेज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन जो बनता है वैसे ही बनेगा। तो याद रखिए ये जो इनकम है ये एक्चुअली क्या है, सेल। जो खर्चा बोल देगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं कॉस्ट। और जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर होने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपके पास नोट्स नहीं रहेगा। क्या लिखना है देखो, गैप समझ में आ गया। तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो है कि अगर आपको कोई पूछेगा परसेंट प्रॉफिट निकालिए, क्या निकालिए, परसेंट प्रॉफिट, तो आप कैसे निकालोगे। हम क्या करते हैं, 200 रुपये का बेचा, 150 रुपया हमारा खर्चा था, तो 50 रुपया क्या प्रॉफिट हुआ। बेचा मतलब क्या, इनकम। इनकम क्या हो गया, सेल प्राइस। इनकम में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस। बड़ी कंपनियां क्या बोलती है उसको, एक्सपेंडिचर, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, नीचे भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है, नीचे होगा एक्सपेंडिचर। और चूंकि परसेंट निकालना है तो किससे गुना करते हैं, इनटू 100। तो ये हो गया बड़ी कंपनियों का भाषा, ठीक है। और नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं अपने लिए, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 100% दोनों सेम है। वी आर डीलिंग विद द चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इनकम मीन्स सेल, एक्सपेंडिचर मीन्स कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर मैंने कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नीचे क्या होता है हमेशा, ओरिजिनल प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द ओरिजिनल प्राइस, कितने में बनाया, कितने में खरीदा, क्योंकि वो नहीं पता होगा तुम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, लॉस निकाल सकते हो, इनटू 100। इतनी बात क्लियर हुई। अगर क्लियर हो गई है तो ही बनेगा आगे। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। आपसे पूछा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी कौन है रे, नीला वाला, ये कंपनी सी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, मैंने नीला वाले की। कह रहा है कि कंपनी सी का 2003 में एक्सपेंडिचर कितना था, 1.75 लाख इसका खर्चा था, मतलब कॉस्ट प्राइस। और इनकम तो यहां दिया हुआ है, ये तो इनकम है ना, सेल। तो पूछा है इसका परसेंट प्रॉफिट उस साल कितना था। आया समझ में। तो 2003 ये है, 2003 में इसका सेल कितना का हुआ, 2.5 लाख का। मैंने ये सब तुम छोड़ दो ना, 2.5 लाख, 2.5 रुपया का सामान बिक्री किया है, 2.5 रुपया का बेच के 1.75 खर्चा किया था, तो डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट है। उसका परसेंट निकालना है इसी के ऊपर, सवाल तो यही है। ठीक है, मैं बता देता हूं। एक्सपेंडिचर 2003 में किया था 1.75 लाख, ठीक है। इनकम 2003 में कितना है उसका, 2.5 लाख। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ, हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो देखो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना बचेगा, 0.75। नीचे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1.75% निकालना है, तो इंटू 100, जो हमें करना नहीं है। ये आपको पूछा है, ये वाला चीज आपको निकालना है। इसके लिए इसकी और इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि दीज आर गिवन। अब आप देखिए, बोला है कि 75 पैसा मतलब 12 आना, ये 12 आना हुआ ना, 1 रुपया 12 आना का कितना परसेंट है। सिंपल भाषा में सवाल यही है, और आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो इतना कुछ सिखाने के बाद बताइए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्या बेसी हो गया, हाँ ये देखो, बी नंबर सी ने पता नहीं हमको, एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपको दिक्कत हो, दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, देखो ये, वो भी आप मन में कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल को लेके काफी दिक्कत है, कैसे निकाले, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कैसे करना है पता है, देखो निकालना किसको है, इसको
निकालना किस पे है, इस पे, कुछ नहीं करो। 75 का डबल करेंगे तो कितना होगा 1.5, और 1.5 का डबल करेंगे तो 3, खत्म कहानी, इसका कहानी खत्म हो गया, एक ही बात है। इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 3.5, और 3.5 का डबल करेंगे 7, तो पूछा है 3 7 का कितना परसेंट है। अब तो आ जाएगा क्योंकि 1/7 पता है, 14 2/7, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 42 6/7%, एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। आंसर कौन होगा, ये वाला। इसमें तो थोड़ा सा फंस गए ना, थोड़ा सा। 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा कितना परसेंट है, आखिर हैबिट हो जाएगा तो निकल जाएगा। क्योंकि तुम डेसिमल भूल जाओ ना, 175 रुपया फादर ने दिया, तुम 75 रुपया खर्चा कर दिया, ये तो बोला है। इतना भी दिक्कत है तो ऐसे कर लो, 75 का डबल 1.5, 1.5 का डबल 3, तो इसका डबल 3.5, 3.5 का डबल 7, तो 3 7 का कितना परसेंट है, 1/7 होता है 14.2/7, तो 3 गुना कितना होगा 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 42.6/7, टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। तो आंसर आपका आ गया 42.86, क्योंकि 6/7 को बोलते हैं 0.86। आंसर हो गया। देखिए क्या समझ में नहीं है बताइए, क्लियर हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट अगर निकालने बोला है तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमको जानना होगा सेल माने इनकम कितना है और खर्चा कितना किया, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। बस ये इसका कितना परसेंट है, यही तो पूछा है, आंसर आपको दिया है, ढूंढ के निकाल लो, यही तो बोला है। समझा पाया मैं। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए मैं लाल वाला, ए का एवरेज इनकम कितना है, मैंने कहां से कहां तक 2001 से लेके 2006 तक इसका एवरेज इनकम, तो सबको जोड़ना होगा और फिर किससे भाग करना होगा 6 से, ऐसा करेंगे। क्या करना होगा, एवरेज, एवरेज निकालना होगा। तो देखो, तो ये लाल वाला देखो थोड़ा सा, हाँ लाल वाला देखो, कहाँ बैठ सकते हैं हम लोग 3 पे। तो मान लेते हैं कि सबका एवरेज कितना है 3 है, तो देखो ये 3 है, ये 3 है ये पूरा एक इंटरवल ज्यादा है ना, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ, ये 3 हो गया। हमारे हाथ में कितना इंटरवल है, अरे यार एक इंटरवल है, एक इंटरवल, और यहाँ कितने गैप है 1, तो यहाँ से जो 1 तोड़े हो यहाँ डाल दो, जैसे यहाँ डालोगे ऊपर आ जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे हाफ इंटरवल ज्यादा है, इसको तोड़ लो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और हाफ इंटरवल को यहाँ इसको दे दो तो ये भर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सब कितना हो जाएगा 3। सब 3 अगर हो जाएगा तो कितने अच्छे हैं, 3 छक 18, यानी कि 1 लाख। एवरेज बोला है तो एवरेज कितना हो जाएगा 3 लाख। हमको क्या निकाल, टोटल नहीं निकाल बोला, एवरेज निकालने बोला है, तो एवरेज 3 आया, और 3 माने कितना 3 लाख, ये रहा। आया समझ में, कुछ भी तो नहीं किए ना, कोई वैल्यू लिए ना कुछ किए, सिंपल तरीका किए। फिर से बोल देते हैं कि जो रेड वाला है ना, ये सब इनकम दिखा रहा है, सेल पूछा है, इसका टोटल सेल अगर पूछता तो फिर 3 को 6 से गुना करते, 3 छक 18, यानी 18 लाख का सेल हुआ। पूछा एवरेज कितना है, माने व्हाट ईच विल गेट, व्हाट ईच विल गेट। तो ये लाल वाला को देख के ऐसा लगता है कि इसका एवरेज हम 3 मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं, तो सबको हमको 3 बनाना होगा, ये इसका मतलब है। अब कैसे बनाएंगे, देखो ये बंदा ऑलरेडी 3 है, ये बंदा 3 है, ये 3 से एक इंटरवल ज्यादा है, तोड़ लो इसको, इसको तोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, यहाँ 3 हो गया, इसका एक तोड़े हो तो यहाँ डाल दो तो ये भर जाएगा, ये 3 हो गया, ये खत्म, चारों 3 हो गया। अच्छा ये 3 से हाफ ज्यादा है, तोड़ दो इसको, हाफ को, यहाँ आ जाएगा, तुम्हारे पास हाफ है, हाफ है, और ये हाफ ही कम है 3 में, इसको हाफ दे दो तो ऊपर आ जाएगा, तो सारे कितने हो गए 3, और जो सबको मिलता है वही क्या है, एवरेज है, तो 3 आंसर हो गया, यानी कि 3 लाख। समझा पाए। ये देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए बोला है, और निकालने बोला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज, अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज मैंने बढ़ा है या परसेंट डिक्रीज, कितना घटा है 100 से, 100 से कितना ऊपर बढ़ा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंपनी बी, बी माने काला वाला, ये वाला,
कौन सा ईयर में? 2006 में बोला है कंपनी बी का क्या इनकम प्रीवियस ईयर 2005 के मुकाबले कितना बढ़ा है। तो आसान है ना भाई। 2006 में कितना था? 3.25। अब प्रीवियस ईयर माने कौन? ये यहां कितना था? अरे यार ब्लैक वाला है, ये है ना? कितना है? 3.5। अब प्रीवियस ईयर माने ये कितना है? 3। तो कितना बढ़ा है? 0.5। तो ये बताओ 0.5 बढ़ा है, नीचे क्या होगा? किस पे निकालेंगे हम लोग? 3 पे। ये तो बोला है प्रीवियस ईयर जो होता है वही तो ओरिजिनल होता है ना, उसी पे कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। तो बोला है 8 आना 3 रुपया कितना है? अगर इसको हटा दे 0 आ जाएगा। 5 एक 5, 5 6 30। तो ये नहीं समझ में आया था, तो कौन सा आंसर होगा? 17। तुमको 0.5/30 नहीं समझ में आ रहा था। डेसिमल को हटाया, 0 आया, 5 एक 5, 5 5 36, 1/6 कितना होता है? 16, 2/3%। 16.2/3%, अप्रोक्सीमेटली 17%। कितना मजा मजा का सम है। आपको समझ में आया कि बताना पड़ेगा? ठीक है। पूछा है 2006 में ये है कंपनी बी का कितना था? 3.5 लाख का सेल था। लाख छोड़ दो, जरूरत नहीं है। अब बोला है कि ये सेल प्रीवियस ईयर मतलब 2005 में कितना? 3 लाख। इससे कितना इंक्रीज? इंक्रीज तो हुआ है ना। ये 3.5 और ये कितना? ये 3, ये 3.5। तो 0.5 का इंक्रीज हुआ है। तो पूछा ये जो 0.5 जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में कितना है? तो नीचे तो कोई चाहिए, नीचे हमेशा कौन चाहिए होता है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कितना है? 3। तो 3 होगा। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि ये है 0.5 और नीचे निकालना है 3। डेसिमल को हटाओगे तो 1 0 आएगा। 5 1 5, 5 जो आता है 16.2/3%, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 17%। और अप्रोक्सीमेट ही निकालने के लिए बोला था, आंसर आ गया। इंटरवल से नहीं होगा क्या? हाँ, वही बात है, यहाँ इंटरवल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक इंटरवल है ना। हाँ, और ये कितना है? 1 2 3 4। तो ऊपर है 1 और नीचे है 4। कितना हो जाएगा? 25। स्टार्टिंग किससे है? ये 1 से। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ज्यादातर में अप्लाई हो जाता है, जहां नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो ध्यान देना है। हालांकि ये जो 1.5 2 2.5 है, ये एक तरह का इंटरवल ही तो है, क्योंकि लाख तो हमको लेना नहीं है। तो 2.5 1 3.5 4 ये तो इंटरवल जैसा ही हुआ। तो हमको इंटरवल का जरूरत क्या है इस क्वेश्चन में? ये भी तो है। 375 लेना होता तो 37.5 लेंगे, वो अलग चीज हुआ। ये सवाल देखिए, इफ द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2002 में ए का परसेंट प्रॉफिट माने 2002 में, ये लाल वाला है ना, लाल वाला कंपनी, इसको कितना कमाई हुआ था? 20% का। व्हाट वाज इट्स एक्सपेंडिचर? बोला है इसका एक्सपेंडिचर कितना था। मस्त क्वेश्चन है।
बना कितना? 2.5 लाख। सुनो, 20% का प्रॉफिट हुआ है, कोई गलत तो नहीं है, बोला है। कोई सामान अगर तुमने 100 रुपए में बनाया है और उस पर तुमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में सेल किया? 100 का सामान पे 20 रुपया प्रॉफिट रख लिया, तो 120 में सेल किया। मान लो 30% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 का सामान है, 30 रुपया प्रॉफिट रखा, तो 130 में सेल किया। 40% का प्रॉफिट हुआ है, 100 का सामान पे 40 रुपया जोड़ के बेचा, तो कितना का सेल किया? 140। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदा कितना में था? 100 में, तो बेचा कितना में? 120% में बेचा, और जो बेचा उसी को क्या बोलते हैं? इनकम। अरे सेल को ही तो इनकम बोलते हैं। तो इस कंपनी का किस साल? 2002 में इनकम कितना था? 120%। 2002 में कितना था? 3 लाख। तो 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 लाख। 3 लाख नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो 300,000। 1000 मतलब 3 जीरो और आएगा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। 300,000 मतलब 300 और 3 जीरो आएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये 120% इनकम है परसेंटेज में, और ये 3 लाख क्या है? वैल्यू में है, दोनों एक ही है। निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। ये तो बोला है, कैसे निकालेंगे देखो। ये 0 0 कैंसल, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 एके 2, ऐसे काटेंगे तो 2.5, 2.5 तो एक का मतलब कितना? 2.5, तो कितना का निकालना है? 100%, तो कितना गुना हो जाएगा? 2.5 गुना, तो 2.5 गुना हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 100 250, 1000, यानी कि 250 और 1000 के लिए 3 जीरो, यानी कि 2.5 लाख। 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपया का अगर कॉस्ट प्राइस होगा और 20% का प्रॉफिट माने 20 रुपया, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपया। तो बेचा कितना मेरे? 120% में नहीं बेचा, और उसी बेचा को यहाँ क्या बोल रहा है? इनकम। तो 120% में बेचा है 2002 में कंपनी ए ने, तो कंपनी ए का 2002 में ये रहा कितना है? 3 लाख, यानी 120% 3 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300,000। तो 6 से काट दो, कितना आएगा? 1 माने 2.5, तो 100% माने 1 माने अगर 2.5 गुना, तो 100 माने भी 2.5 गुना, 250, 1000, 3 जीरो डाल दो, यानी कितना होगा? 2.5 लाख। कौन सा आंसर होगा? 2.5 लाख। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, 2.5 लाख। क्लियर? ये इसका मतलब समझो हमेशा। ठीक है, परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज, पता नहीं कौन सा आंसर आएगा। इन इनकम, इस इनकम में ऑफ कंपनी सी वाज हाईएस्ट फॉर विच ईयर? कंपनी सी का मतलब ये ब्लू लाइन। पूछा है कि 2001 से लेके 2006 तक वो कौन सा साल है जिस साल कंपनी सी का इनकम या तो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है या हाईएस्ट डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब मैं तुमको समझा देता हूं। पहले 2001 का नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2001 का निकालने के लिए किसका चाहिए? 2000 का चाहिए। कंपेयर करने के लिए हमेशा अगले साल कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ये निकालने के लिए पिछले साल का चाहिए ना। तो चूंकि स्टार्ट 2001 से हुआ है, हम कहां से निकालेंगे? 2 से। तो 2002 में कौन सा? सी ना। सी कितना था? 2 लाख था, और उसके पहले साल कितना था? 3 लाख। तो कितना इंक्रीज हुआ है? एक एक, और था कितना? 3। नीचे तो हमेशा प्रीवियस ईयर ही आएगा ना। तो 2001 के मुकाबले 2002 में कंपनी सी का 2002 में था 2 लाख, जबकि प्रीवियस ईयर में था 3 लाख। तो 1 लाख घटा, 1 लाख घटा कितना में? 3 में। 1/3 कितना होता है? 33, 1/3%। ये निकला 2002 का। अब ऐसे ही 3 का निकालना होगा, 4 का निकालना होगा, 5 का निकालना होगा, 6 का निकालना होगा, फिर देखना होगा हाईएस्ट कौन सा है। तो ऐसे निकालेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। और क्या करना है समझ में आया? अब 3 का निकालेंगे, तो 3 में कितना है? 2.5, और 2 में कितना है? 2। तो 2 से 2.5 हुआ है, तो 0.5 बढ़ा है कितना पे? 2 पे। तो ये हटाएगा 0, 5 1 5, 5 चौके 20, 1/4 यानी कि 25%। ये तो आउट हो जाएगा, क्योंकि इससे हाईएस्ट तो यही है।
आप समझ रहे हो? तो ऐसा करना है सब में, टाइम नहीं है। तो इसको सही मेथड होता है सॉल्व करने का, क्या? विजुअल इंस्पेक्शन। देख के बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। देखो, अगर तुम विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, ठीक है, तो आप देखो कि 2006 और 2005 ये दोनों आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 में कितना है इसका, कौन सा कंपनी है, सी। ये कितना है यहाँ पे, 3 है, और पहले कितना था, तो हाफ का ही गैप है, तो हाफ बाई 3.5, नीचे वैल्यू बड़ा है, नीचे 3.5 है, ज्यादा काटेगा, तो ये आउट हो जाएगा। 5 का देखो, 5 कितना था रे, 3.5, और यहाँ कितना था, 3, कितना का डिफरेंस है, 3.25, 0.25 का डिफरेंस है, और नीचे कितना है, 3, ये भी आउट हो जाएगा, ये भी दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो बचा कौन, देखिए, इसका ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, 33 1/3%, इसका ये आउट हो जाएगा, खत्म। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा तो यही है, बचा ये कितना है, 3.25, और ये कितना है, 2.5, तो कितना बढ़ा, पॉइंट 0.75 बढ़ा, किस पे, 2.5 पे, तो क्या हो जाएगा ये, 0.75/2.5, ऑलमोस्ट कितना, 30%। ये भी नहीं होगा, ज्यादा इसमें है, और कौन सा है, तो आंसर कौन होगा हमारा, 2002, यानी कि 2002 में इंक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, यस, 2002 में डिक्रीज हुआ है कितना, 33.1/3%, और ये क्या है हमारा हाईएस्ट। तो ये सिर्फ आपको देखना है, अगर निकालने जाओगे तो 3-4 मिनट तुम्हारा यही क्वेश्चन खा लेगा। दिस कैन बी ओनली बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। नीचे जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा काट देगा, और ऊपर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, नीचे जितना छोटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। अब वो इंक्रीज में आए या फिर डिक्रीज में। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपको विजुअल इंस्पेक्शन से ही सॉल्व करना है। इसको ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, और ऊपर बाई नीचे दिया हुआ है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो सीखा आप लोगों ने, कंप्लीट, थैंक यू। तो ये आपका हो गया 4 नंबर, है ना।